हाँ जी, आज देखिए घोड़े को चरा खिलाए हैं 1 कुंटल खिलाए हैं। 1 कुंटल, बाप रे बाप। लेकिन घोड़ा भूखा लग रहा है। देखिए, अरे भाई रुक जाओ, चना खिलाया है आपको? देखिए वो झूठ बोल रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो? वो झूठ बोल रहा है। और उसके पीठ पर बैठे भी वो झूठ भी बोल रहा है। क्या भैया आपको चना खिलाया है? नहीं खिलाया है, बिल्कुल नहीं खिलाया है, आप झूठ बोल रहे हो दूल्हा जी। अच्छा एक काम करो, अब तो घोड़े पर नाच के आपके ससुर का दरवाजा बड़ा छोटा है, ठीक है? तो आप ऐसा करिए, घोड़ा को नचाने के लिए छोटा सा जगह है, उसी में काम करिए, लेकिन अब घोड़े से उतर जाओ। नहीं उतरेंगे। जो दूल्हा कभी घोड़ा पर चढ़ाई नहीं हो वो क्या कहेगा उतरेंगे? बहुत दिन के बाद घोड़े की सवारी मिली है बेचारे को। बहुत चढ़े हैं। अच्छा, पहला दिन नहीं है? नहीं। अच्छा, घोड़ा किनका है? बाबूजी का। कि मांग कर लाए किसी से? नहीं। मांग, हमको लगता है मांग करके लाए हैं, मंगनी का घोड़ा है। नहीं। ये घोड़ा देखिए, ये भी बोल रहा है मंगनी के हम हैं। बाबूजी का है मेरा। आपके बाबूजी का घोड़ा है? हाँ। अच्छा, तो बाबूजी का क्या नाम है? देवक। वाह। अच्छा, घोड़ा को थोड़ा सीधा कीजिए, थोड़ा सा। हाँ ठीक है, रन लीजिए। तो बाबूजी का क्या नाम है? देवक। देवक नाम है? हाँ। देखिए, बाबूजी का नाम देवक है कि ससुर जी का नाम देवक है? वही हुआ, एक ही बात है। हैं? ओ, ससुर जी को भी बाबूजी कहा जाता है ना? हाँ। वाह, अब तो होशियार दूल्हा नजर आता है माता रानी। पिताजी सुसैन है। हैं? पिताजी सुसैन है। पिताजी सुरसेन है। हाँ हाँ, वाह, ताली बजा दीजिएगा। ये दूल्हा बड़ा चतुर है। अच्छा, लेकिन हमको एक ही बात का शंका है कि घोड़ा मांग कर लाए हैं आप? नहीं। घोड़ा मंगनी का है? नहीं। अच्छा, तो एक बात बताइए, घोड़े के मुंह में क्या लगाया जाता है? लगाओ। आप पीछे पूंछ में? जिसका पिताजी घोड़ा पालता हो उसको ये पता नहीं है कि पूंछ में क्या लगाया जाए, तो उसके पिताजी का घोड़ा कैसे हो सकता है, जरा बताइए। कभी कभी करते हैं हम। देखिए, कबूल कर लिया ना? बहुत मुश्किल से घोड़े की सवारी मिले जो उतरने की इच्छा नहीं है, नाम नहीं लेते। तो पूंछ में क्या लगाया जाता आप नहीं जानते हैं? आप ही बता दीजिए। तो हम बताएंगे तो भाई आपको तो लग जाएगा कुछ रिश्वत। आज सखिया क्या कहती है कि दुल्हा जी आपको विवाह भी करना है। दुल्हा बाबू सवारी से उतर जाई, दुल्हा बाबू सवारी से उतर जाई, दुल्हा बाबू सवारी से उतर जाई, दुल्हा बाबू सवारी से उतर जाइए, ओ उतर जाइए, ओ उतर जाइए, देखिए ये सखिया कितने तरीके से उतारती है घोड़े से दूल्हा को। ये नहीं कि कान पकड़ कर खींच कर उतार ले, वो नहीं, मर्यादा के साथ उतार रही है। उतर जाइए, उतर जाइए, दुल्हा बाबू सवारी से 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 उतर जाइए।
पकड़कर उतार दूंगी। मर्यादा मिटेगी आपकी, आप जानो। उतर जाइए हो, उतर जाइए, दुल्हा बाबू सवार से उतर जाइए, दुल्हा बाबू सवार से, दुल्हा बाबू सवार से उतर जाइए, दुल्हा बाबू सवार से उतर जाइए, दुल्हा बाबू सवार सखियों ने कहा अब उतर जाइए दूल्हा जी, विवाह भी करना है, उतर जाइए। ना उतरेंगे। इस बाप रे को क्या बोले, जरा फिर से बोलिए। ना उतरेंगे। देखिए घोड़े का बेचारा का जान जा रहा है और प्रेम से उतार रहे हैं, सखियां कहते नहीं उतरेंगे। अब देखिए नहीं उतरोगे ना तो ये घोड़ा आपको फेंक देगा पीठ से। वो तो अभी सही से जो आप बच रहे हो, आप घोड़े को नहीं संभाल सकते। कभी कभी ना घोड़े की सवारी करते हैं। अब उतर जाइए, जल्दी उतरिए। आप कहते हैं तो उतर जाते। मेरे कहने से विवाह भी करेंगे, मेरे कहने से उतर जाते। अच्छा उतरिए, मेरे कहने से उतरिए, आपका काम हो जाए मेरे कहने से। बोले वृंदावन बिहार लाल की। देखना भैया जरा खिला देना घोड़े को। बोलिए राधा रानी की जय। आज देखिए माता बहन, आप शांत हो जाए। अंदर वाले भैया आप लोग बिल्कुल आवाज बंद करें और देखिए भैया, आप अभी प्रसन्न थी, लेकिन देखिए अब इस बेटी का दुर्भाग्य। आपसे हाथ जोड़कर व्यासपीठ से प्रार्थना करता हूँ, 10 मिनट आप बातचीत नहीं करेंगे, बिल्कुल बातचीत नहीं करेंगे। और साथियों आप अंदर जो बात कर रहे हैं आप शांत हो जाएं। हमारे बाबा भैया तो शांत है भैया, लेकिन आप भी शांत रहना। 10 मिनट के लिए मैं आपसे भीख मांगता हूँ, शांति का दान है, कोई कुछ नहीं बोलेंगे। एक विधान और विवाह का आपके बीच।
परमा पुनीता बड़ा प्यारा सा विधान है। इस विधान में जिसने बेटी को विदा दिया है वह तो खैर कोई बात नहीं, एक शब्द नहीं बोलेगी, लेकिन जो बेटी को विदा देने वाली है आप भी शांत रहना। राधा रानी आप पर कृपा करेगी। जंघिया चढ़ाए बाबा विवाह का यह बहुत एक दुरुस्त विधान है। जंघिया चढ़ाए बाबा बैसाला मंडप शांत रहेंगे भैया। बाबा कन्यादान जंघिया हो जंघिया चढ़ाए बाबा बैसाला मंडप बाबा करूं कन्यादान बेटी के कर्म विधि ही न लिखी दिया पर घर पोसी के पठान। भैया जिसके घर में एक कन्या नहीं है ना, उसका घर पूर्ण रूप से सज नहीं पाता है। हालांकि बेटी कुछ काल बाद पिता माता को अकेलापन महसूस कराती हुई चली जाती है अपने पति के घर में, लेकिन मैं कहता हूं, अपना अनुभव में बता रहा हूं, एक बेटी की आवश्यकता होती है। जिसके घर में बेटा है ना, वो माँ को यह सौभाग्य नहीं है बेटा जरा खाना निकाल कर ला, ये सौभाग्य नहीं है। बेटा से वो कहेगी नहीं, वो बेटी का काम है। माँ सोई रह जाती है और बेटी आंगन और बरामदे को सफाई करके तैयार हो जाती है। वो कभी भी देर नहीं करते। हाँ, बेटी के कर्म विधि ही न लिखी दिया पर घर पोसी के पठान। मैं आपको बता दूं भैया 2 मिनट। एक घर में बेटी थी, बेटी 12 वर्ष की थी और बेटा 8 साल का था। एक दिन मां से कुछ बात बढ़ गई है, बेटा भूखा सो गया। माता को, पिता को, दादा को, दादी को, चाचा चाची को, सबको भोजन करा दिया। जब अपने एक रोटी थाली में लेकर बैठी खाने के लिए, तो भाई याद आ गया उसे। भाई याद आता है, वह रोटी को छोड़ दी थाली में और जहां भाई रूठ कर सो गया था वहां चली जाती है और कहा, रंजन उठो, चलो पहले भोजन करते हैं। कहा दीदी मैं नहीं खाऊंगा, जाओ माँ को भरपेट खिला दो। माँ से लड़ाई हुई थी। आज का माँ को कहो खाने के लिए, मैं नहीं खाता। लेकिन बहन ने कहा नहीं, तुम्हें खाना पड़ेगा आज।
कहा मैं नहीं खाऊंगा। कहा तुम्हें खाना पड़ेगा। और थोड़ा झांसा कम कीजिए भैया। अब वो बहन क्या करे, जब उसको अपना बल लगाया उठाने के लिए, गोद में उठाकर लेकर चली जाऊंगी, तो जोरदार तमाचा उस बहन की गाल पर मारा। 5 अंगुलियों का निशान आ गया गाल पर, लाल गाल सुर्ख एकदम काला हो गया, लेकिन मुस्कुराती रह गई। क्रोध नहीं किया बहन ने, उठा ही लिया अपनी गोद में और जबरदस्ती लाई थाली के पास अपनी गोद में बिठा दिया और रोटी का टुकड़ा मुंह में अपने से देने लगी। तुम्हें तो खाना ही पड़ेगा, बिना भोजन किए तुम्हें भूखे मैं सोने नहीं दूंगी। और बहन ने अपनी गोद में बिठाकर उस भाई को रोटी खिलाती है। और समय काल के बस में सभी होते हैं, समय ने पलटा खाया, परिस्थिति का सहयोग मिला, उस बेटी के मांग में सिंदूर पड़ा है और वह सुबह विदा लेगी। सुबह जब विदा लेगी तो भाई अपनी बहन के दृश्य को जब देखा तो उसको एक ही बात मन में आता है कि ये कल सुबह अपना घर चली जाएगी। सुबह होते ही वो गौशाला चला गया और कोने में फपक कर रोता है, हिचकियां भर के रोता है। श्रोता भगवान, माता बहन, आज बेटी का जीवन कैसा है? दादी कहती है कि जब वो घर में थी तो बिल्ली और चूहे का संबंध बनाकर रखा, खटपट करता रहता था। अब वो बेचारी जा रही है तो रोते क्यों हो? गौशाला में आकर कोने में क्यों रोते हो? दादी को पकड़कर रोने लगा लड़का। और बहन के विदाई के वक्त यदि सबसे ज्यादा कोई रोया तो वह भाई रोया था। एक बात की चिंता होती थी कि जब माँ से लड़ाई कर लेते थे तो मेरी बहन तमाचा खाकर भी मुझे रोटी खिलाया करती थी। अब तो ये जा रही है, अब मुझे हम और माँ के बीच लड़ाई होगी तो कौन संभालेंगी? बहुत याद आती है बहन। और वो गौशाला में रोता है। जब बहन देखती है कि सबको मैं देख रही हूँ, सबके गले से मिलती है, आशीर्वाद लेती है, लेकिन छोटा भाई दिखता नहीं, वो दिखाई नहीं देता है। माँ से पूछती है कि वो कहाँ गया? रोती है, बेटा मैं भी नहीं देख सकती वो कहाँ गया। दादी कहती है बेटी वो तुमसे नहीं मिल सकेगा अभी। कहा क्यों दादी जी? जाते जाते मेरे भाई ने मुझे विदा नहीं देगा। आज जब डोली पिता के घर से माता बहन आगे निकल जाती है तब वो भाई चित्कार मार करके डोली के पीछे पीछे दौड़ रहा है, डोली के पीछे पीछे दौड़ रहा है। कहा दीदी जरा डोली रुकवाना, दौड़ रहा है पीछे पीछे। आज तैयारी में नहीं तो बहन के घर भी चला जाता। आज माता बहन वो भाई की आवाज जब उनकी खनक, जब आवाज की खनक कानों में पड़ती है बहन को, तो कहा भैया जरा डोली रोकना। डोली रोक दिया। वो लाल कपड़े को हाथ उठाकर देखती है, भाई परेशान होते हुए रोता हुआ दौड़ता आ रहा है। और बहन तो डोली से नीचे उतरती है और भाई को दौड़ करके सीने से लगाती है। कहा तुम रोते हो, मेरे जाने के समय में तुम मुस्कुरा कर एक बार दिखाओ। नहीं दीदी मैं मुस्कुरा नहीं सकता। और कहा कि बाबूजी को तो बहुत काम रहता है, लेकिन रंजन तुम मेरे घर आते रहना। एक दिन आप कहते बहुत रोया। दीदी मैं तेरे घर पर आते रहूंगा, लेकिन चिंता इसी बात की थी कि आज मेरी बहन डोली पर बैठकर अपने प्रीतम के घर को सजाने जा रही है। आज मेरा घर सुनसान कर दिया इसने। और माता बहन हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आपके घर में यदि कुमारी बेटी बैठी हुई है वो सत्य का स्वरूप है। आपके पति का जेब खाली नहीं होगा।
आपके पति के शरीर में थकाने नहीं आएंगी जब तक उसके मांग में सिंदूर नहीं पड़ेगा। ये दस्तूर है दुनिया का। और जब बेटी विवाह करके डोली पर बैठकर पति के घर चली जाती है ना, तो माँ कहाँ गिर जाती है, पिता कहाँ गिरता है, भाई कहाँ सिसकता है, रोता है। आज याद रखेंगे आप।